हाँ तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 तक बताया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं अंतर कितने का है ना। तो यहाँ पर पता चलता है आपके पास 2 का, यहाँ पर पता चलता है 5 4 9 का, और यहाँ पर पता चलता है आपके पास 8 का है। ठीक है, यहाँ पर 2 का, 4 का, 8 का, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कुल मिलाकर 16। अगर मैं 17 में जोड़ दे रहा हूँ तो 16 दूना 32 और 1 33 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पकड़ में आया किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए 16 लिखा हूँ, क्योंकि पहले में 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 17 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। आइए इधर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास गैप है 3 का, और यहाँ पर देखेंगे तो 4 तिहाई डायरेक्ट कर रहा है 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैप कितने का, 3 का, तो 4 का गुणा कर दीजिए 3 में, 4 तिहाई 12। अब 12 में प्लस अगर 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15, अब 15 तिया कितना हो जाएगा आपके पास 45। तो यहाँ पर मेरे पास जो गैप एक है यहाँ पर आ जाएगा 45। अब 15 में फिर 3 जोड़ेगा, 45 और 3, देखिए 15 तिया 45 तो हो गया था, 45 और 3 48, 48 आ गया। 48 का गुणा 3 में करेंगे तो 144 आएगा, करके देख लें पहले। 8 तिरिक 24 के 4 आ जाएगा, और 3 चौक 12 2 14 आ जाएगा। तो देखिए 144 आ गया कि नहीं, ये 144 है। अब ये एक संख्या तो पता चल गई, अब इसमें क्या है, गुणा तो हो गया, अब जोड़ना है। जोड़ना कितना है, 3। तो अगर 144 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 3 7 आ जाएगा, इधर 4 147 आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों आपके पास आंसर पता चल गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने कितने गैप हैं। तो सबसे पहले इसमें तो पता चलता है कि गैप आपके पास 3 का है, इसमें पता चलता है गैप आपके पास 6 का है। ठीक है, यहाँ पर अब कितने का गैप रहे, तो देखिए सबसे पहली बात ये पता चल गया कि गैप कितने कितने का है और कितने का नहीं भी है, ये भी बात पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ का गैप मैं देख ले रहा हूँ, तो उसी के अंदाज से यहाँ का भी गैप पता चल जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12 का गैप अगर पता चल रहा है तो 12 दूना 24 का गैप अगर ऐसा हो रहा है तो, नहीं तो मैं 9 का करके देख लेता हूँ। 3 दूना 6 और 3 9, यहाँ पर अगर मेरे पास 19 आ जा रहा है, 10 9 19 आ जा रहा है। और अगर मैं ये 19 सपोज लिखता हूँ अभी के लिए, अगर 31 आया तो मान लेंगे 3 3 6 3 9 3 12, अगर 12 में जोड़ता हूँ 31 आ रहा है तो ये आंसर सही है, नहीं तो नहीं है। 9 और 2 11 के एक आ रहा है एक, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, 19 आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर पता चल गया 9 का है, 3 3 6 3 9 3 12 का यहाँ पर पता चल गया, डिफरेंट है। अब 12 3 यहाँ पर 15 का होना चाहिए, तो 5 1 6, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 15 3 6 18, 18 जोड़ देंगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास, तो 8 6 14 के 4 आ जाएगा आपके पास, और 4 1 5 1 6, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 64 आना चाहिए आंसर। तो ये देखिए पहले का आंसर आपके पास 19, दूसरे का 64 मिल गया। 64 कैसे आया, क्योंकि 46 और 10 जोड़ेंगे तो 56, और 56 और 8 अगर जोड़ देंगे तो 56 4 60 और 4 64, 8 हो जाएगा आपके पास क्लियर। तो 64 आ गया आंसर। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर आ गया। आइए अब इसमें देखते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि 0 का गुणा तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन 3 है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर आपके पास इसका गुणा करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, गुणा का मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं दिख रहा। 3 का गुणा 4 में किया, 3 चौक 12, अगर मैं 12 का गुणा फिर 2 में करवा रहा हूँ तो 12 दूना 24 और प्लस 3। अब देखिए गुणा वाला केस नहीं बैठ रहा है, तो सबसे पहले डिफरेंट चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, डिफरेंट कितने कितने का अंतर है ना। तो अंतर पता चलता है इधर मेरे पास 9 का है, 9 3 12। अब ये काट देते हैं क्योंकि ये संख्या तो पता नहीं दे रहा है। अब इसमें से कितना मैं जोड़ दूँ ताकि 27 हो जाए, या फिर घटा के चेक कर लूँ। तो भैया यहाँ पर घटाता हूँ तो मेरे पास आ जा रहा है 5, 7 में से 2 गया और 2, कुल मिला के 15 आ रहा है। देखिए एक बार मेरे पास 0 से लेकर 9, 9 से लेकर 12, अब 12 से यहाँ पर 15 और 27 में कितना जोड़ दें ताकि 48 हो जाए, तो इसका गैप पता चल जाए। तो इसका तो 15 आ गया,
यहाँ पर कुछ रिलेशन मिल रहा है, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, एक बार गुणा 3 का किया 3 बार, एक बार गुणा 3 का किया 5 बार। तो मुझे लग रहा है अगला 3 2 5 2 7 बार करना चाहिए। तो 3 सते 21, 21 आ रहा है। अगर 21 में 27 में जोड़ता हूँ 48 आ जा रहा है, तो आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 7 1 8 आ जाएगा और 2 2 4, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप ऐसे से करिए, 3 का गुणा 3, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 सते 21। फिर यहाँ पर अगर 48 आ जा रहा है तो 3 का गुणा 9 में करिए, 3 9 27, 27 और 48 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75। तो 8 7 15 के 5 हो जाएगा और 4 2 6 1 7। हाँ, तो एक काम हो गया। 11 में अब गुणा 3 कर दीजिए क्योंकि 9 2 11 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11 3 33, और 33 अगर 75 में जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 7 3 10, 108 आपके पास आंसर आ जाएगा। 108 आंसर कैसे आया ये तो पता चल गया होगा। सबसे पहले 3 का गुणा हमने 1 में करवाया, 3 का गुणा 1 में करवा दिया, ठीक है। फिर 3 का गुणा हम 3 में करवाते हैं, ये आ गया। फिर 3 का गुणा हम 5 में करवाते हैं और जोड़ते जाते हैं। देखें, 3 का गुणा 1 में करवाएंगे, 0 + 3 तो 3 आएगा। 3 त्रिक का 9 और 3 जोड़ेंगे तो इसमें अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो 12 आ जाएगा। 3 चौक 3 चौक नहीं, 3 पचे 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और यहाँ पर फिर कितने से किया भैया, 5 से 7 से, फिर यहाँ पर मेरे पास 7 2 9 से करने पर, फिर 9 के बाद कितने का करवाया हमने, 11 का करवाया। देन 11 से आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, ये क्लियर बात है आपकी। तो यहाँ पर आंसर आपके पास 108 आ जाएगा, ठीक है। आते हैं इधर, सबसे पहले इधर देखते हैं तो इसमें कितने का गैप है। यहाँ पर मेरे पास पता चलता है 1 का गैप है, यहाँ पर पता चलता है 7 का गैप है, यहाँ पर पता चलता है 5 का गैप है, यहाँ पर पता चलता है मेरे पास कितने का गैप है, तो 5 6 5 11 का गैप है। और यहाँ पर पता चलता है, देखिए 2 1 3 7 10 5 15 और 15 10 25, हाँ ठीक है 11 का गैप है। यहाँ पर गैप पता चलता है तो 9 का गैप है, ठीक है। और यहाँ का गैप 15 का है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इधर देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास +6 हो रहा है और यहाँ पर 7 2 7 2 2 घट रहा है, ठीक है। फिर +6 हो रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर +6 हो रहा है, फिर 2 घटेगा, सिंपल बात है। क्योंकि देखिए 1 और 6 7 होता है, 7 में से 2 गया 5, फिर 6 5 11 होता है, 11 में से 2 गया 9, फिर 9 6 15 होता है, तो 15 में से 2 गया जाएगा तो 13। अगली बार मुझको जोड़ना इसमें 13 है। अगर मैं 50 में 13 जोड़ दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 10 60 3 63, 63 आंसर होगा, ठीक है। इसके अनुसार आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं अब चलता हूँ 39 नंबर क्वेश्चन पर। क्या 39 दिख रहा है आपको अच्छे से? मैं थोड़ा आगे कर लूँ तो यहाँ से प्रॉपर अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 और कितना जोड़ दूँ ताकि मेरे पास आ जाए 10, तो 6 जोड़ दूँ। और इधर देखिए 10 में कितना जोड़ दूँ, तो इधर मैं 12 जोड़ दे रहा हूँ तो 22 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है 6 का गुणा कर रहा है, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18। क्या 22 में 18 जोड़ने पर 46 आ रहा है, या फिर 12 दूना 24? एक काम करते हैं, 6 का गुणा 2 में करते हैं 12, 12 का गुणा 2 में 24, और 22 और 24 जोड़ते हैं तो 4 2, हाँ ठीक है। तो मतलब कुल मिला के 12 का गुणा 2, 6 का गुणा 2 में, 12 का गुणा 2 में यहाँ पर 24, और 24 दूना 48 होता है। अगर 48 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 आएगा, और 4 4 8 1 9 आ जाएगा। और 48 का दुगुना करेंगे तो 96, और 96 और 94 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 190। क्योंकि देखिए 6 4 10 के 0 और 9 9 18 1 19, तो यहाँ पर 96 का आपको दुगुना करना है। देखिए 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96, और 96 का दुगुना करके 190 में जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं 96 का दुगुना करते हैं तो 96 का दुगुना 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19, 192 और 190 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 9 9 18 के 8 1 1 2 1 3, 382 इसमें आएगा पहले में आंसर, 382। इतनी बात समझ में आ गई।
अब 192 यहाँ पर आया क्योंकि 96 का दुगुना कर लिए थे। अब 192 का दुगुना करके 382 में जोड़ देंगे अगले का भी आंसर। तो 192 का मैं दुगुना कर ले रहा हूँ, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 एक कम 2 एक 3, 384 और 382 जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर अगला आ जाएगा। तो 4 2 6, 8 8 16, 3 3 6 1 7, 766। तो अगला आंसर आपके पास 766 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आता जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा। बड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए इतना बड़ा होता जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो 7 में यहाँ पर मैं देखूँ तो इधर देखिए गैप कितने को रहा है, एक गैप छोड़ के, तो 7 और 4 11 और 11 4 15। तो पक्का बात है कि 4 4 ऐड होगा। तो 4 अगर मैं इसमें और ऐड करूँ तो 15 4 19। तो पहले में जो क्वेश्चन मार्क है इसमें तो मैं 4 जोड़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिख दूंगा तब तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 19 आने वाला है। ठीक है, अब छोड़िए उसको। यहाँ पर देखते हैं 6 घटाया है, -6 किया है। पहले में तो जोड़ता जा रहा है 4 4, दूसरे ऊपर वाले में से देखेंगे तो 36 में से 6 घटाया 30, और 30 में से 6 घटाया तो 24, और 24 में से अगर 6 घटा दिया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 आ जाएगा। तो 19 और 18 आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक बार 24 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 20, और 2 घटा देंगे तो मतलब 6 6 घटा रहा है, तो 6 6 घटाना पड़ेगा। और वैसे भी इसका देखिए 4 23 हो जाएगा, अगर अगला दिया होता तो वैसे पता चल जाता। तो आपके पास 19 और 18 दोनों आंसर एग्जैक्ट हैं। अब आते हैं 41 पर। 41 में देखिए इसमें डिफरेंट किया ऐसा कि 4 2 6 का, इसमें कर दिया 4 का, इसमें कर दिया ऐसा कि 8 का, और तो इसमें देखिए 2 दूनी 4 गुणा 2 और 4 दूनी 8 गुणा 2। अब मुझे लग रहा है कि इसका 2 4 8 आया तो इसका 16 आना चाहिए, क्योंकि 8 दूनी क्या होता है, 8 दूनी 16 होते हैं। तो 16 करेंगे ना, तो 16 जोड़िए तो 18 और 16 जोड़िए तो 8 6 14 के 4 आएगा, और 1 1 2 1 3 34 आ जाएगा। ठीक है, इसका 16, और 16 दूना 32 जोड़ेंगे यहाँ पर, 32 और 34 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 3 6। तो हाँ ठीक है, 32 दूना कितना होता है आपके पास, देखिए ये आ गया आपके पास। अब ये 64, ये संख्या निकालना है ना, तो आप 66 जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि 32 दूना 64 और 66, 6 4 10 हो जाएगा, 6 6 12 130 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वाला मत समझिएगा, ये तो गुणा करने पर आया है, इतना गुणा। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 जोड़ेंगे 66 में, और देखिए 6 4 10 हो जाएगा, और 6 6 12 120 और 10 30 130 आपके पास आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है आपके पास। 4 के बाद क्या है इधर, अच्छा मैं देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा गुणा किया है। गुणा ऐसा किया है कि 4 चौक 16। अच्छा इसमें पहले अंतर देखते हैं ना, कि 12 का अंतर कितने का आ रहा है भैया, 12 का। और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, क्योंकि 12 4 16 होता है, अच्छा में से 6 गया 0 और 2, 20 का अंतर है, 20। और इसमें देखते हैं तो 36, अच्छा 14 में से 6 गया तो 8 आया, अब 5 में से 3 गया तो 2, तो 12 8 20 और 8 28, कुल मिला के 8 8 का अंतर आ रहा है, 8 8 जोड़ता जा रहा है। देखिए 3 कालम बन रहे हैं, पहले कालम में इतना इतना और दूसरे कालम में, तो 28 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब तो 64 में 36 जोड़िए, तो 64 में 36 जोड़ेंगे तो पहला आ जाएगा, तो 64 और 36 होता है 100। तो पहला देखिए, क्योंकि 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, तो पहला में आपका आंसर आने वाला है 100, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 फिर जोड़ा था। और 36 8 कितना होगा, तो होगा 44, और 44 में 100 जोड़ेंगे तो 144, तो मेरे पास हो जाएगा अगला भी आंसर आपके पास 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पकड़ लीजिएगा। और 144 को अगर पकड़ना है ना, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया है कि क्या जोड़ेंगे कि तब क्या आ जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर तो आपने क्या कर दिया, 44 किया। अब तो 44 और 8 जोड़ेंगे तो मेरे पास ऐसा कि 44 और 6, तो यहाँ पर जोड़ देंगे आप ना 52। अगर 52 जोड़ेंगे
तो देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 5 4 9, 196 आ रहा है ना। तो इसका मतलब एग्जैक्ट आपके पास जो हमने दो संख्या बताए, यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर 144, तो ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये 4 और 1 5, अब 5 और 2 7, और 7 3 10 4 14, कुल मिलाकर 1 2 3 4 बढ़ा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें 5 जोड़ते हैं, तो 14 और 5 कितना होगा 19, तो इसका 19 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 5 जोड़ दिए थे। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया को 19 होगा। और 19 और 6 25 होगा, और 25 और 7 तो 32 होगा, क्योंकि देखिए सब जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 5 जोड़े हैं, यहाँ पर 6 जोड़े हैं, तो यहाँ पर 7 जोड़े हैं। अब 25 7 32, अब 32 में कितना जोड़ देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, अब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो 8, 32 8 कितना हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। तो दूसरा आंसर आपके पास 40 आ जाएगा। इतनी बात पकड़ लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको कि 32 8 40 हो जाएगा। और इधर देखिए 9 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। वैसे तो ख़त्म करते हैं इधर। यहाँ पर देखते हैं कि 10.5 आ रहा है। अब तो देखिए दिमाग का दही यहीं से शुरू होगा आपका कि 7 से, तो मान लीजिए आपने क्या कहते 3.5 करें। तो यहाँ पर देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये मल्टीप्लाई किसी न किसी का कर रहा है। तो अगर मैं इसका 7 का गुणा 1.5 में कर दूँ तो 15 सत्ते, पहले दशमलव छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में 1.5 हमेशा पढ़ा जाता है, या 1.5, यहाँ पर 15 पढ़ लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन सिंपल तरीका मल्टीप्लाई करने के लिए हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। 15 सत्ते 105 होता है, 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 1.5 का गुणा किया। अब इसमें किसका गुणा करवा दे ताकि आ जाए। आप कहेंगे करिए करिए, गुणा तो बहुत शौक चढ़ा है करने के लिए आपको। यहाँ पर गुणा अगर आप करते हैं तो देखते हैं हम कि 2 का गुणा करवाएंगे तो 10 दूना 20 हो जा रहा है। तो कुल मिला के ना हम फिर 1.5 का गुणा करवाते हैं। 100 का गुणा अगर हम 1.5 बार करवा दे तो मेरे पास तो इसे बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। क्या करवा के चेक करते हैं ना। 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 7, अच्छा पूरा 75 आ जाएगा, और 15 एक कम 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर पता चलता है कि भाई 10.5, अरे 2 अंक पर दशमलव आ जा रहा है। हाँ, तो आंसर देखिए करेक्ट आना शुरू हो गया। 15.75 मिल रहा है। हर में हमको लग रहा है 1.5 का गुणा करवाया। तो देखिए 15.75 में भी आप गुणा 1.5 करवा दीजिए, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 105 के 5 आएगा 10, और 15, सॉरी 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 गलत किए हैं। 15 पचे 75, 75 के 5 हाथ में लगा 7। अब 15 सत्ते 105 और 7 कितना होगा भाई, 7 5 12, तो 112 हो जाएगा। अब बचेगा 112 में 11 आपका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 15 पचे 75 के 5 हो गया, और 15 सत्ते 105 और 12, क्योंकि 7 5 12 हो जाएगा, बचेगा 11, और 15 पचे 75 और 10, 85 एक 86 हो जाएगा। और आपके पास बचेगा कितना 8, और 15 एक कम 15, और 8 हो जाएगा आपके पास कितना, तो भाई 15 और 8 23। तो देखिए कितने अंक पर है, तो 3 अंक पर है, तो 23.625 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 23.625 आएगा। अगर अगली संख्या पता करनी है तो कुल मिला के देखिए इसका गुणा 1.5 करवा दीजिए, और इसका गुणा 1.5 करवाएंगे तो आपके पास इतना आंसर आएगा। करवा के चेक कर लीजिएगा, और इसमें भी सेम वैसे करवा कर चेक कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा ना। 53.1 में गुणा 1.5 का करवाइएगा, आंसर आएगा। क्या उतना ज़्यादा करेंगे आप तो आ जाएगा आसानी से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं कितने कितने का अंतर है। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही अंतर है कि 4 का गुणा अगर मैं 4 छंग 24 कर दूँ, तो 4 छंग 24 करने पर तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चला जा रहा है क्या। तो कुल मिलाकर गैप चेक कर लेते हैं। तो 4 घटाते हैं तो 19 आ जा रहा है, और इसमें 23 में देखते हैं कितने का गैप है। तो भाई 30 का तो सीधे सीधा पता चल रहा है, फिर 7 का है, 37 का है। तो 19 दूना 38 माइनस 1 तो नहीं कर दिया। अब 37 गुणा अगर 2 करते हैं तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, एक 7 आ जाएगा, और इसमें 1 को घटा देते हैं तो मेरे पास 73। अगर मैं 7 6, नहीं नहीं तब तो नहीं आ रहा है। 7 दूनी 14 के 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा,
एक 7 हो जाएगा। अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो 7 6 13, 100 ज़्यादा जा रहा है, तो ये मेथड तो काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा मेथड हमें चेक करना पड़ेगा। कब तब तक आप चेक करते रहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें मेथड कौन सा काम कर रहा है, क्योंकि ये मेथड तो फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो क्यूब लगा के अगर हम चेक करते हैं ना कि 2 का क्यूब होता है मेरे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर 4 घटाएं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 4 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। ये तो काम कर रहा है, लेकिन दूसरे में काम करेगा या नहीं ये मुझे भी नहीं पता। ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 3 का क्यूब लेते हैं और -4 करते हैं। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में से 4 जाएगा तो 23 आएगा, तो काम करना शुरू कर दिया है। और 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 60। ये 5 का क्यूब में से 4 घटाएंगे, क्योंकि हर में से 4 ही घटाना रहा है। ठीक है, ये सब मेथड काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहा है। 2 का क्यूब में से 4, 3 का क्यूब में से 4, तो ऐसे मैं इसको कर दिया। 4 के क्यूब में से 4, तो 5 के क्यूब में से 4 घटाएंगे तो 5 पचे 25 पंचे 125 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 121। तो अब मुझको क्या करना है भाई, 2 3, ये 4 का हो गया क्यूब -4, ये 5 का -4, तो 6 का क्यूब में से 4 घटा देंगे। 6 का क्यूब ऐसा होता है 6 छक्का 36 छक्का 216, 216 में से 4 घटाएंगे ना तो आ जाएगा 212, और 212 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा होगा बढ़िया से, मुझे लग रहा है यहाँ पर 212 तो दिख रहा है ना, परफेक्ट दिख रहा है। अब 46 में चलते हैं थोड़ा सा। 46 देखिए क्या माजरा है आपका। तो 46 में है आपका कि भैया यहाँ पर अंतर पहले देख लेते हैं ना, कि 3 चौक 12, लेकिन 12 दूना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई का केस ही नहीं बन रहा है। हाँ, तो एक चीज़ बन रहा है आपके पास अंतर, वो अंतर मैं देख रहा हूँ इसमें कितने का है, 9 3 12। और यहाँ पर कितने का बन रहा है, 7 में से 2 गया तो 5, और इधर में से 2 में से गया तो 15। कुल मिलाकर ना मुझे लग रहा है 3 का पहाड़ा ही पढ़ लिया। ये 3 का गुणा 3 में करवा दिया, 3 त्रिका 9, फिर 3 का गुणा 5 में, 3 पचे 15। अब मुझे लग रहा है अगर 3 2 5 तो 7 करेगा, तो 3 का गुणा 7 में करेगा, 3 सते 21, और ये जोड़िए तो 21, और ये 27, देखिए 48, 7 1 8 2 2 4, हाँ तो परफेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 2 7 2, मतलब 3 का गुणा इस बार 9 में करवाएंगे, 9 त्रिक 27, और 27 और 48 जोड़ेंगे तो 75 आना चाहिए। 8 7 15 के 5 आ जाएगा एक, और 4 2 6 1 7, एकदम करेक्ट आ रहा है। तो अगली बार भी आपको पता होना चाहिए कि सर ये 27 कर दिया, तो 3 का गुणा 11 में करवाइए, 11 3 33। अब 5 3 8 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, एकदम करेक्ट आ रहा है। अब अगले में देखिए मेरे पास 3 का गुणा 11 में हो गया, तो 3 का गुणा अब मैं 13 में करवा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 13 तियाँ 39, और 108 और 39 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 108 में जोड़ दे रहा हूँ, तो 9 और 8 17 हो जाएगा, और 3 1 4 147, तो 147 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा बहुत बढ़िया से, क्योंकि देखिए इसी तरीके से आपका आंसर आएगा, अन्यथा आप नहीं ला पाएंगे। यहाँ पर देखिए तो मेरे पास 4 घटाया, यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास 6 घटाया। अच्छा, कि 44 का 4 घटा दिया, 40, 40 में से 6 घटा, तो इसमें मैं देखिए 2 2 का और घटा देता, तो 8 घटा के चेक करता हूँ तो 8 घटाया ना, तो ऐसा है कि 4 घट गया तो 30, और 4 घट गया तो 26, और 26 में से 10 घटेगा तो 16, इसका मतलब 26 आंसर सही है, 26 करेक्ट है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये मेरे पास आ जा रहा है 2, इसमें अंतर आ जा रहा है 1 का, इसमें 2 का, क्योंकि 2 1 3, और 3 2 5, और 5 1 6। अब इसमें देखते हैं क्या आ जा रहा है मामला, तो एक बार 1 का, एक बार 2 का, फिर एक बार 1 का, तो इसमें 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अंतर मतलब बढ़ा रहा है, हर बार बढ़ ही रहा है, तो हर बार बढ़ेगा, तो 6 2 8 आना चाहिए, और 8 1 9 है, और 9 1 सॉरी 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 6 2 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, अब फिर 9 2 11, और 11 1 12। क्लियर है, तो यहाँ पर 8 और 11 आंसर होना चाहिए आपके पास। तो ये भी
48 भी हो गया आपके पास। तो यहाँ पर अब इसको पकड़ लीजिए, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108 हो जाएगा। 108 का गुणा 3 बार कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 3 एक कम 324 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसका गुणा अगर 3 बार करेंगे तो वही सो आ जाएगा, 24 तिया 72 होबे करता है। 3 तिरिक का 9, कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, तो आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक का गैप है तो 2 1 3 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा। और इधर मैं देख रहा हूँ तो 9 आ जाएगा। तो 1 तिहाई 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 तो नहीं कर दिया। तो 7 5 12 और 2 1 3 1 4, हाँ ठीक है। तो ऐसा किया है ना, 1 तिहाई 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 तिहाई 81 होता है। तो 81 इसमें जोड़ के जोड़ लीजिएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो 123 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बढ़िया से इन सब को सरल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा होगा कि 50 तक बहुत बढ़िया से आपको आंसर समझ में आए होंगे। तो अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार थैंक यू लिखिए, लिखना मत भूलिएगा। और साथ साथ में अपने स्टूडेंटों कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंटों को और आप अपने दोस्तों को या साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो कुछ हेल्पफुल वीडियो उनको मिल पाए। अगेन थैंक यू।